प्राचीन काल की बात है, जब देवऋषि नारद और ऋषि अंगिरा एक साथ किसी पवित्र यात्रा पर निकले थे। दोनों महान ऋषि थे जिनका जीवन ज्ञान, तपस्या और सत्य की खोज में समर्पित था। नारद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और अंगिरा, जो गंभीर और चिंतनशील प्रकृति के थे, एक दूसरे के साथ गहन चर्चा करते हुए चल रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें एक छोटे से गांव के बाजार में ले आई, जहां रास्ते में एक मिठाई की दुकान उनकी नजरों में पड़ी। यह दुकान रंग बिरंगी मिठाइयों, ताजा लड्डुओं, बर्फी और जलेबियों से सजी थी, जिनकी मधुर सुगंध हवा में फैल रही थी। दुकान के बाहर भीड़ थी और लोग उत्साहपूर्वक मिठाइयां खरीद रहे थे। तो आइए चलिए, बने रहिए हमारे साथ। दुकान के बाहर बहुत भीड़ थी और लोग खूब मिठाइयां खरीद रहे थे। दुकान के ठीक सामने सड़क के किनारे कुछ झूठी पत्तलों का ढेर पड़ा था। इन पत्तलों पर मिठाइयों के अवशेष, कुछ टुकड़े और शरबत की बूंदें बिखरी हुई थीं। यह दृश्य उस समय के गांवों में आम था, जहां लोग खाने के बाद पत्तलें फेंक देते थे। तभी एक पतला भूखा कुत्ता उस ढेर के पास आया। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और वह धीरे धीरे पत्तलों पर बिखरे मिठाइयां के टुकड़ों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह जूठन खाने की कोशिश करने लगा, दुकान के मालिक, एक हट्टा कट्टा और तेज तर्रार व्यक्ति, ने एक मोटा डंडा उठाया और जोर से कुत्ते पर प्रहार किया। डंडे की चोट इतनी तेज थी कि कुत्ता चीखता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी चीख में दर्द और भय साफ झलक रहा था। यह दृश्य देखकर देवऋषि नारद के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान उभर आई। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्होंने कोई गहरा रहस्य देख लिया हो। ऋषि अंगिरा, जो नारद के इस व्यवहार से थोड़े हैरान हुए, ने पूछा, हे देवऋषि, इस दृश्य में ऐसा क्या है जो आपको हंसी दे रहा है? एक गरीब प्राणी को मार खाते देखकर आप हंस रहे हैं। कृपया इसका कारण बताएं। नारद ने अपनी मुस्कान को संयमित करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरी हंसी इस कुत्ते की पीड़ा पर नहीं, बल्कि कर्म फल के इस अद्भुत खेल पर है। यह दृश्य कर्म के चक्र का जीवंत उदाहरण है। आइए, मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूं। नारद ने बताना शुरू किया। यह मिठाई की दुकान पहले एक धनवान कंजूस व्यक्ति की थी। उसका नाम था हरिया। वह अपने धन के प्रति इतना आसक्त था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी धन इकट्ठा करने में बर्बाद कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका धन किसी के काम नहीं आता था। न तो उसने किसी गरीब की मदद की, न ही किसी के साथ अपना धन बांटा। वह अपनी मिठाई की दुकान से होने वाली कमाई को तिजोरी में जमा करता जाता था, यहां तक कि अपने परिवार को भी वह जरूरत से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं देता था। उसका एकमात्र पुत्र, जो अब इस दुकान का मालिक है, अपने पिता की इस कंजूसी से तंग आ चुका था। हरिया की मृत्यु के बाद उसका सारा धन उसके पुत्र को मिला और आज वह इस दुकान का मालिक है। नारद ने रुककर गहरी सांस ली और फिर बोले, लेकिन कर्म का चक्र इतना रहस्यमय है कि हरिया, जो पिछले जन्म में इस दुकान का मालिक था, आज उसी कुत्ते के रूप में जन्मा है, जिसे अभी उसके अपने पुत्र ने डंडे से मारा। जिस धन के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज उसी धन से चलने वाली दुकान की जूठन भी उसे नसीब नहीं हुई। यह कर्म फल का खेल है, जो मनुष्य को यह सिखाता है कि उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। ऋषि अंगिरा यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, नारद, यह कहानी वास्तव में विचारणीय है। मनुष्य अपने जीवन में धन, संपत्ति और सुख की चाह में इतना अंधा हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। हरिया ने अपने जीवन में जो लालच और स्वार्थ का रास्ता चुना, उसी का परिणाम उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। नारद ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सचमुच मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। शुभ कर्म जैसे दान, परोपकार और दूसरों की भलाई मनुष्य को सुख और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वहीं लालच, स्वार्थ और दूसरों के प्रति क्रूरता जैसे अशुभ कर्म उसे दुख और पतन की ओर धकेलते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि कर्म का फल अटल है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है।
हरिया की कहानी हमें यह चेतावनी देती है कि धन और संपत्ति का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे स्वार्थ और लालच के साथ जोड़ना खतरनाक है। हमें अपने धन और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का असली सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि शुभ कर्मों और दूसरों के प्रति दया में निहित है। ऋषि अंगिरा और नारद उस दुकान को पीछे छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन यह दृश्य और इसकी शिक्षाएं उनके मन में गहरे उतर गईं। गांव के उस छोटे से बाजार की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए हमें हर कदम पर अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। यह कहानी हमें कर्मफल के सिद्धांत को समझने में मदद करती है। यह दर्शाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। शुभ कर्म हमें सुख, शांति और सम्मान की ओर ले जाते हैं, जबकि अशुभ कर्म दुख और अपमान का कारण बनते हैं। हरिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि केवल स्वयं के लिए संचय करने में। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हमारे कर्म हमारे साथी हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और शुभ रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुखमय हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो लाइक करना ना भूलें। नई कहानियों और प्रेरक कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपकी राय का इंतजार है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी नई वीडियो की सूचना तुरंत पाएं। आपके प्यार और समर्थन से हम और अधिक प्रेरणादायक कहानियां लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।